आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण। विशेषण पढ़ने वाले हैं। विशेषण, ठीक है। विशेषण को इंग्लिश में हम लोग वैसे एडजेक्टिव कहते हैं। रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, एडजेक्टिव कहते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। विशेषण, ठीक है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, मतलब विशेषण के टाइप जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं? पहला होगा गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। वेट नंबर 2, गुणवाचक विशेषण के बाद क्या बताओगे? संख्यावाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर विशेषण को संकेत करके बताते हैं कि ये नहीं पहनूंगा मैं, आज मैं ये पहनूंगा। जैसे तुम्हारे सामने मम्मी ने 2 ड्रेस ला के रख दी, एक ब्लैक कलर की है और एक मान लो ग्रीन कलर की है। तुमने कहा ये नहीं पहनूंगा, मैं ये पहनूंगा, मैं ब्लैक पहनूंगा। तो क्या हुआ? तुमने एक संकेत दिया, एक डायरेक्शन बताई कि ये नहीं करना है, हमें ये करना है। जब हम संकेत देते हैं तो इस तरीके के विशेषण को हम क्या करते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। थर्ड है परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है किस चीज को मापना, ठीक है, मेजर करना। जब हम किसी चीज को, जैसे हमने मिठाई लेके आया हूं, 2 किलो मिठाई लेके आए, ठीक है, 2 किलो लड्डू लेके आए, 1 किलो जलेबी लेके आए, तो है लीटर में लेके आए, 2 लीटर दूध लेके आए, तो जो 2, 1, 5 किलो चीनी लेके आए। तो जब हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। लास्ट है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। कोई बताएगा संख्यावाचक विशेषण? बताइए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण वो होता है जो किसी चीज का नंबर बताता है, जैसे गिनती बताता है। जैसे कि 3 पुस्तक, 4 पेंसिल। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। संख्यावाचक विशेषण का मतलब ये हो रहा है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि तुम्हारी 4 पुस्तकें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तुम्हारे 6 पेंसिल मैं लेके आया हूँ। तो इस तरीके की जब संख्याओं की बात होती है तो उसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। हमने विशेषण के भेद बताए हैं आपको। पहला भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। कौन बताएगा एक बार में सारे? बताओ जल्दी जल्दी। गुणवाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। अब हम बात करते हैं विशेषण की परिभाषा की। विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा का मतलब पता है क्या होता है? नाउन। यस, नाउन भी कह सकते हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? नहीं, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब ये हुआ जब हम किसी व्यक्ति का नाम, पहले से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसका नाम बार बार ना लेके हम वह का यूज करते हैं या दे का यूज करते हैं, उस वे सब का यूज करते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। या वेरी गुड। तो संज्ञा व सर्वनाम की जब कोई विशेषता बताता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मान लो कि राजा काले घोड़े से गया। अब घोड़े की विशेषता क्या है? काला। क्या है? काला। वो घोड़ा कौन से रंग का है? काले रंग का है। तो काला क्या हुआ?
क्या हुआ? विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण। अब घोड़े की तारीफ की जा रही है, काले रंग का है, लेकिन बात हो रही है घोड़े की, तो घोड़ा क्या होगा? विशेष। जिसकी बात की जा रही है वो हुआ तुम्हारा विशेष। विशेषण क्या हुआ? जब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी तो उसको हम विशेषण बोलेंगे, लेकिन जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उसको क्या बोलेंगे? विशेष। ठीक है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण है, यह आदमी अध्यापक है। आपको क्या करना है? आपको प्रश्न दिया जाएगा, यह आदमी अध्यापक है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो आपको ये पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सा विशेषण है। यह आदमी अध्यापक है, तो हम इस आदमी की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं, यह आदमी अध्यापक है, तो इसमें कौन सा आएगा? संकेतवाचक आएगा। संकेतवाचक विशेषण आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वहां 7 आम रखे हैं। जहां पर नंबर की बात आ गई तो क्या होगा? संख्यावाचक। नंबर की बात आ गई। नंबर की बात आपको दो जगह आएगी। एक जगह आपको मेजरमेंट करने में आएगी, परिमाण में आएगी, जहां कहा जाएगा 7 किलो आम आए हैं। जहां पर किलो और तौलना जुड़ जाएगा वहां पर परिमाण आ जाएगा। लेकिन जहां पर आपकी तौल नहीं जुड़ी हुई है, केवल संख्या आ रही है, तो वहां पर क्या आएगा? संख्यावाचक आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? बताइए। संख्यावाचक विशेषण आएगा। संख्यावाचक लिखिए। सदा सत्य बोलो। कैसा बोलो? गुणवाचक, क्योंकि यहाँ पर गुण की बात की जा रही है, सत्य बोलने की बात करी जा रही है, तो यह विशेषण हो गया गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण हो गया। ये कैसा हो गया? गुणवाचक। समझ में आ रहा है बढ़िया से? यस। यह फूल बहुत सुंदर है, इसमें विशेष पहचानना है। क्या होगा इसमें? बताओ, विशेष क्या होगा? सुंदरता की बात हो रही है, सुंदरता इसमें तुम्हारा गुणवाचक है, लेकिन बात किसकी हो रही है? फूल की बात हो रही है, तो विशेष क्या होगा? फूल होगा। वेरी गुड चैतन्य। फूल इसमें विशेष होगा। 3 साड़ियां हैं तुम्हारे पास। कितनी साड़ियां हैं? 3 साड़ियां हैं, तो इसमें क्या आएगा? संख्यावाचक आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप लोग। संख्यावाचक आएगा। संख्यावाचक विशेषण आएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि चित्र देखकर, बेटा प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, चित्र देखकर सही विशेषण का चुनाव करें या सही विशेषण लिखें। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? तीन तारे दिख रहे हैं, तो 3 तारे देख के बताओ इसमें से कौन सा विशेषण आना चाहिए? तो आपको 3 तारे देखकर या तो ऑप्शन होगा तो ऑप्शन पर टिक करना है, नहीं तो लिखना है कि कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ऐसे करना है। अब यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, और ये मान लो बहुत बड़ा पेड़ है। कैसा पेड़ है? बहुत बड़ा पेड़ है। ठीक है, कौन सा विशेषण आएगा? बताइए। गुणवाचक। तो यहाँ पर आगे आप, हाँ, उसका गुण बता रहा है, उसका जो गुण है वो बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे? गुणवाचक विशेषण। इस तरीके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक गार्डन की फोटो आपको दिखा दी जाएगी और बहुत सुंदर गार्डन है, कौन सा विशेषण आएगा? गुणवाचक विशेषण। उस चित्र के बगल में कि यह मेरा खरगोश है, एक खरगोश की फोटो है, परिमाणवाचक। वो मेजर कर रहा है क्या खरगोश? संकेतवाचक है। संकेतवाचक है ये। जैसे मान लो उसको उसने भी बोलते रखा हुआ है खरगोश को, और ऐसे प्यार कर रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है यह मेरा खरगोश है, तो क्या हो जाएगा? वो संकेतवाचक हो जाएगा। और गुणवाचक भी होगा क्योंकि वो उस खरगोश से प्यार करता है। उसने ये तो मैंने लिखा ही नहीं ना वहां पर, वहां तो मैंने ये लिखा है, मैंने उधर ये लिखा है कि यह मेरा खरगोश है, तो फिर वो क्या होगा? वो होगा संकेतवाचक। संकेतवाचक। एक पेड़ की डाल पे 2 क्या बैठे हुए हैं? उल्लू बैठे हुए हैं। उल्लू बैठे हुए हैं 2। बताओ कौन सा विशेषण आएगा? संख्यावाचक। संख्यावाचक आएगा। वेरी गुड।
संख्यावाचक विशेषण आएगा इधर। उल्लू उल्लू भी जानवर है, उस पर मत हंसो। अच्छा ये बताओ कि मेरे पापा 1 किलो संतरा लेके आए। परिमाणवाचक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। आप लोगों को मेरे को लगता है विशेषण समझ में आ गया। पिताजी के कुर्ते में कपड़ा लगता है 2 किलो, 1 लीटर, 3 मीटर। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? 3 मीटर। मीटर आएगा, लीटर नहीं आएगा, क्योंकि कपड़ा लीटर में नहीं होता है ना। तो कितना आएगा? 3 मीटर। फास्ट रिवीजन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेदों के नाम बताइए। गुणवाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बताइए। जो शब्द किसी चीज के गुण, जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के गुण व दोष के बारे में बताता है, उन्हें बताए, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं। मतलब जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन क्या है? 4 गुणवाचक विशेषण लिखिए। 4 गुणवाचक विशेषण बता दो। जिस किसी भी चीज की तारीफ हो रही हो या गुण दोष बताए जा रहे हो। मेरी गाड़ी काले रंग की है, तो क्या होगा? काला क्या होगा? काला क्या होगा? काला होगा गुणवाचक। काला होगा। वह बहुत सुंदर घर है। सुंदर घर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा? गुणवाचक। गुणवाचक हो जाएगा। आम बहुत ही रसीले थे। रसीला क्या हो जाएगा? रसीले या मीठे जो भी है वो आपका गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है। कोई बिल्डिंग बहुत लंबी है, तो लंबी क्या हो जाएगा? वो लंबी उसकी हो जाएगी गुणवाचक। है। होशियार। ये सारे जो गुण दोष बता रहे हैं, ये सब आपके हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं? संकेतवाचक की पहचान सुन लो क्या होती है। जहां पर ये आए, यह है, वह है, यही, वही, उसी, इस तरीके के जहां भी शब्द आए तो समझ जाना कि ये संकेत की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? संकेत की तरफ। ये, वो, वही, यही, याद रहेगा? उन्हें। ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। यह, वे, वह, उसी, यही, ये तुम्हारे मैं लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें 4 लिख दिए, ताकि तुम इसको देख के तुरंत समझ जाओ कि संकेत वाचक विशेषण की बात हो रही है। संख्यात्मक विशेषण कोई भी संख्या 4, 5, 6, 8, ये हिंदी में ऐसे भी लिखे आ सकते हैं 8, 10। परिमाणवाचक 2 लीटर ऐसे आ सकता है, 2 लीटर, 4 किलो, 4 किलो। इस तरीके से जब तुम्हें कोई मेजरमेंट साथ में आएगा, यूनिट साथ में कोई आएगी, 1 दर्जन, ठीक है बेटा? दर्जन भी जो है ना एक तरीके से मेजरिंग यूनिट होती है। 1 दर्जन, 4 दर्जन, 1 किलोमीटर, लीटर, ग्राम, ठीक है? हाँ, ये सारे जो भी आएंगे हमारे परिमाणवाचक में आएंगे। अब आपको जो है इसकी अपनी और प्रैक्टिस करनी है, अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस करने हैं। जहां पर आपको कोई अटकते हो, आप फिर उसको नेक्स्ट क्लास में हमसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए विशेषण इतना ही। थैंक यू सो मच।